अब बताइए रिएजेंट दो टाइप का था, एक इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या था आपका न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल खत्म हो गया, न्यूक्लियोफाइल में मार न्यूक्लियोफाइल। देखिए सबसे पहले जानेंगे न्यूक्लियोफाइल का सिंबल। आखिर न्यूक्लियोफाइल का सिंबल क्या होता है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल का जो शुरुआत का दो लेटर है वह है आपका एन और यू। यहाँ पर लिखिए एन यू। तो बताइएगा दोस्त इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल क्या था ई प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल का सिंबल होगा आपका एन यू माइनस। ओके पॉइंट नंबर 2 में आ रहे बताइएगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को क्या बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर देखिए दोस्त वही सेमी कंडीशन है, न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस और फाइल का मतलब ये लविंग, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन हेडिंग फिर वहाँ बोलते थे इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज को क्या बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। वहाँ बोलते थे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज क्या कहलाता था इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्त इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। वहाँ पर आपका लेवी था आपका दोस्त लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल था कि न्यूक्लियोफाइल। लेविस एसिड के लिए किसमें रखते थे इलेक्ट्रोफाइल में, तो वहाँ लेविस एसिड था। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लेविस बेस, जो लेविस बेस होगा वह कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। फिर वहाँ था दोस्त आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ये जो पॉइंट है ना हर एक पॉइंट खास है आपके लिए, जो हम ऑब्जेक्टिव भेजे ना ये सारा पॉइंट से वो ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो बताइएगा दोस्त इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल क्या था ई प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल का सिंबल क्या होगा एन यू माइनस। इधर बोलिएगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है क्या है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल, लेविस बेस न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। नहीं देखिए अब मेरा काम है क्रॉस क्वेश्चन करना, क्रॉस कर रहे हैं दिमाग चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चलेगा तो फिर तो कहानी आगे हो जाएगी। देखिए न्यूक्लियोफाइल इतना पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट लिखिए, स्टार्ट लिखिए हाउ टू देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल। हाउ टू आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल देखिए अगर जो कैरी करता था पॉजिटिव चार्ज वह क्या कहलाता था आपका, जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता था वह कहलाता था आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो जो कैरी करेगा ना नेगेटिव चार्ज को वह कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल पे हमारे बताइएगा हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आता था तो वह क्या कहलाता था इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हाइड्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज रहेगा ना तो वह कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या बोलेंगे इसको पढ़ेंगे हाइड्राइड आए, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, इसका नहीं इसको हाइड्राइड आयन पढ़ना है, ठीक है हाइड्राइड आयन इसको पढ़ना है। अब बताइएगा इसके Cl के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आता था तो वहाँ कहलाता था इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जब Cl के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज रहेगा ना तो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। ओके Br के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आता तो क्या कहलाता था इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर Br के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज रहेगा ना तो ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। आयोडीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोफाइल, और अगर आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ना तो वह कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल में फ्लोरीन वाला केस नहीं लिखा है दोस्तों, क्योंकि फ्लोरीन है ना सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में, ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, समझे, कभी भी गलती से भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा।
ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और जबरदस्ती मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं करा सकता। ओके, यहाँ पर अगर फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। फ्लोरीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी डेवलप नहीं होगा। अब देखिए वहाँ था NO2+ क्या कहलाता था, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर NO2- कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जाम्पल की और बताए थे आपका HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा था हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, ये जो इसको पढ़ते हैं नाइट्राइट आयन, कौन सा आयन पढ़ते दोस्त, नाइट्राइट आयन। और अगर NO3- आता तो उसको क्या पढ़ते, नाइट्रेट आयन। और नाइट्रेट आयन नाइट्रिक एसिड आया और HNO3 H+NO3-। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे नेक्स्ट एग्जांपल आपका CH3 सिंगल बॉन्ड OH। बताइए इसको क्या पढ़ते हैं, मिथाइल एल्कोहल, चाहे मिथेनॉल पढ़ते हैं। बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन को। तो इलेक्ट्रॉन को फुल कौन करेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, यहाँ से H+ आपका बाहर हो गया। अब इसका नाम देखिए क्या बोल सकते, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ। आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। आज तक आप ऑक्साइड आयन इसको पढ़ते थे। अगर ऑक्सीजन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको भी ऑक्साइड आयन ही पढ़ा जाता है। एक कार्बन के लिए मीथ और इसको ऑक्साइड आयन, इसका नाम हो गया मीथ ऑक्साइड आयन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त CH3 CH2OH। ये कौन सा एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम ईथ ऑक्साइड आयन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल नहीं होगा, ईथ ऑक्साइड आयन। रूट वर्ड में हम कंपेयर कर रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा ईथ ऑक्साइड आयन। और मान लीजिए दोस्त अगर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आता तो आइसोप्रोप ऑक्साइड आयन, और टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल आता तो टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड आयन। ओके, तो फिर हम दो ही एग्जाम्पल तक रुक रहे, वो सभी एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दोस्त CH3। बताइए इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो देखिए दोस्तों अगर कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता तो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं कि कार्बेनाइन, कार्ब एनाइन। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्ब एनाइन। इस अल्काइल ग्रुप का नाम बोलिए, इथेन है कि इथाइल है, इथाइल। और कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इसका नाम है इथाइल कार्ब एनाइन। देखिए नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है, आपको पता है कि मीथेन को लिख सकते हैं CH3H। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बन का। तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचा तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए। ओके, अब देखिए सर नेक्स्ट एग्जांपल आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलिएगा, आइसोप्रोपाइल कार्ब एनाइन। इसी CH3 को पिछले एग्जांपल में यहाँ पे लिखे थे, ये भी वही है, आइसोप्रोपाइल कार्ब एनाइन। नेक्स्ट एग्जांपल आपका सर CH3 कार्बन पर लगा हुआ आपका 3 CH3 और कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए दोस्त ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल। और कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनाइन। देखिए इस कार्बन को फोकस कर रहे हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। तीन बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6। और एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, एक खुद का एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए तो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं।
और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लेविस बेस, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है ना। जिसके पास लोन पेयर होता है तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। कार्बन के पास लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज के रूप में, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहलाएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हैं क्या? इस देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, कार्ब एनायन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, इसका क्या होगा sp2 sp3 के sp sp2, किनको लग रहा है कि sp2 ही है और किनको लग रहा है sp3 है? आपको लग रहा है? हम अभी भी बताए थे दोस्त कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो लोनी पेयर हो गया ना, तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 4 पेयर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा। समझे? इसका बताइए तो इस कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा, 1 2 3 और एक लोन पेयर sp3, और इसका sp3 इसका भी होगा 3 और एक लोन पेयर 4, इसका भी sp3 होगा। और इस ऑक्सीजन का यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन आपको ग्रुप 16 का एलिमेंट है, और ग्रुप 16 एलिमेंट जितने भी आते हैं उसके पास हमेशा 2 लोन पेयर पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी पहले से 2 लोन पेयर होता है, ओके। और एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक और लोन पेयर इसके पास आ गया, 2 4 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर 3 और एक बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर 4 पेयर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया आपका sp3, ओके। और इस मेथॉक्साइड आयन, इस ऑक्साइड आयन का भी क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा। तो कंफ्यूजन देखिए, देखिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद कंप्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद कंप्लीट ऑक्टेट। देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद कंप्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखिए इसका एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल जो थे, पहले एग्जांपल मेरे ग्रुप 15 का एलिमेंट, आपको पता हो दोस्तों ग्रुप 15 में रहने वाला एलिमेंट है आपका नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। अब देखिए नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है ना तो अमोनिया बनाता है, फास्फोरस जब हाइड्रोजन से जुड़ता है ना तब फॉस्फीन बनाता है, और आर्सेनिक जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है ना तो अर्सिन बनाता है। और इसको पढ़ते हैं एंटीमनी, sp को एंटीमनी पढ़ते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 51 है। जब एंटीमनी हाइड्रोजन से जुड़ता है ना तो बनता है अस्टीबिन, और बिस्मथ जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो बिस्मुथीन बनाता है। आपको पता होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर अब पहले से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 15, और आर्सेनिक का 33, और sp एंटीमनी, एंटी का मनी ₹51 51 एटॉमिक नंबर, और बिस्मथ का 83 एटॉमिक नंबर होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सर, जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट है ना वह हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाते हैं। देखिए ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन के तो 3 ही बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड। और एक और याद रखिए ग्रुप 15 में आने वाले एलिमेंट सभी के पास एक ही लोन पेयर पाया जाता है। आर्सेनिक के पास भी एक लोन पेयर होता है, एंटीमनी के पास भी एक लोन पेयर, और बिस्मथ के पास भी एक ही लोन पेयर होता है। अब बताइए इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन सेव किया है, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर एक पेयर हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर हो गया? 1 लोन। आएगा समझ में? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 15। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर में कंसीडर किया। यहाँ पे देखिए
3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा दोस्त बताइए, तो अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है? अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है? N नहीं, नाइट्रोजन। और फॉस्फेट में फास्फोरस, और आर्सेनिक में आर्सेनिक, और एंटीमनी में एंटीमनी, और विस्मुथी में बिस्मथ। यहाँ पर देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो बताइएगा ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल? देखिए जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, उसको इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल में कंसीडर होगा। ओके, इन पांचों ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आपका अमोनिया है, तो हमेशा अमोनिया ही ऑप्शन में रखता है। और ज्यादा मन किया तो फॉस्फेट, ये सब नहीं रखते, तो इस बार नॉलेज भी नहीं है बच्चों, समझे, इसलिए वो कंसीडर नहीं करते एग्जाम्पल क्योंकि है बस समझे। अब ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट कौन कौन है, याद है आपको? ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट है आपका ओ, सचिन, से, तेज, पोलर। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये सल्फर, इसका नाम क्या होगा? सेलेनियम। इसका नाम होता है टेलुरियम, इसका नाम होता है पोलोनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और सल्फर का 16, और सेलेनियम का 34, और टेलुरियम का 52। अरे 52 है, 52 बन जाओ 52 टेलुरियम। फिर आपका पोलोनियम ये होता है 84। ठीक है दोस्त, ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर पाया जाता है ऑलवेज, और ऑक्सीजन जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है ना हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाते हैं। देखिए अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा ना तो वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा, और जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा ना तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा, और जब सेलेनियम हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा ना तो सेलेनियम हाइड्राइड बना लेगा, और जब टेलुरियम हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा ना तो टेलुरियम हाइड्राइड बना लेगा, और पोलोनियम अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो पोलोनियम हाइड्राइड बना लेगा। ओके, यहाँ पर देखिए सर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बोले थे आप? 8। हर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से किया हाइड्रोजन को, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर 2 पेयर हो गया। अच्छा वाटर में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये आपका लेविस बेस है, जिसके पास लोन पेयर आता है वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। देखिए इस सारे ऑप्शन सबसे ज्यादा फेमस आपका वाटर है, सिर्फ एक ही लिखा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त RnH2। देखिए अगर NH3 रहता है दोस्तों उसको पढ़ते हैं अमोनिया, अगर NH2 रहेगा ना इसको पढ़ते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्यों पढ़ते बता रहे हैं, अगर NH रहेगा तो इसको पढ़ते हैं 2 डिग्री अमाइन, और सिर्फ अगर बेलमुंडा नाइट्रोजन रहेगा ना तो इसको पढ़ते हैं 3 डिग्री अमाइन। अब यहाँ पर देखिए सर, नाइट्रोजन के पास हाउ मेनी लोन पेयर? नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो ऑलवेज 1 लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास हमेशा 1 लोन पेयर होता है। यहाँ पर 1 लोन पेयर दिखा दीजिए, ठीक है ना। बोले वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे इस खाली बॉन्ड में लगा दिया अल्काइल ग्रुप, इन दोनों खाली बॉन्ड में लगा दिया अल्काइल ग्रुप, और इन दोनों खाली बॉन्ड में लगा दिया अल्काइल ग्रुप। इसका कॉमन देखिए, अगर अल्काइल ग्रुप में लग जाता था हेलोजन तो क्या बोलते थे? अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल में अमाइन लग गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्काइल अमाइन। इसका नाम जाएगा डाई अल्काइल अमाइन, इसका नाम जाएगा आपका ट्राई अल्काइल अमाइन। देखिए ना, ये अमाइन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। ये अमाइन 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। और ये अमाइन 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन से बताइए, इसका sp होगा, sp2 होगा कि sp3 होगा? sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर था, sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट।
इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए तो इसके नाम के लिए बताइए। ये ईथर है कि अल्कोहल है? अल्कोहल है। और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है कि दो लोन पेयर? दो लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है कि 6? तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल को शेयर किया, बस ये 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर, 2 पेयर। देखिए ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाना भाग नहीं लेता, इसको बोलते हैं लोन पेयर। अब वो पहले बता दें, इसलिए बात रिपीट नहीं करते उस चीज। नेक्स्ट है आपका ROR। ये बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन नहीं है, ये आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप है। यही जब पहली बार आया था उसको बोलते थे ईथर फंक्शनल ग्रुप। ये आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन के पास हाउ मेनी लोन पेयर टेक्स प्लेस? ऑक्सीजन के पास ऑलवेज 2 लोन पेयर होता है। अब बताइए इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp, sp2 की, sp3 की, ऑल ऑफ दीज। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp3। ये हो गया आपका अल्कोहल, हो गया ईथर, हो गया अमोनिया फॉस्फेट, वाटर। ठीक है, कितना लिखिए? हाँ सर, एक और दिमाग आया। एक है आपका अल्कीन और एक आपका अल्काइन। ठीक है, हम बोल रहे हैं अल्कीन। अल्कीन में सिर्फ इथीन नहीं, प्रोपीन भी हो सकता है, ब्यूटीन भी हो सकता है। और अल्काइन में सिर्फ आपका इथाइन नहीं हो सकता है, प्रोपाइन भी हो सकता है, ब्यूटाइन भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, देखिए आपको कि जिसके पास पाई बॉन्ड होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और जिसके पास लोन पेयर होगा, वही वो तीनों है ना, तो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और न्यूक्लियोफाइल के केस में हमेशा लोन पेयर को डोनेट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है। इस कार्बन के पास बताइएगा, इस कार्बन का ऑक्टेट मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है। तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम। होता है। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा ना तो उसका हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा sp2 होता है और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का sp होता है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp3, सॉरी sp, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तो sp। अगर कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आता तो ये तरीका याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका, इतना एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल लिखिए, अब तो एक तरीका हो गया कि सर इलेक्ट्रोफाइल पहचानेंगे तब जब जिसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। बताइएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल बता रहे, उसका नाम बताइएगा। NO2+ सल्फोनियम आयन की नाइट्रोनियम आयन, NO2+ सल्फोनियम आयन है, इसका नाम की नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। H+ ब्रोमोनियम आयन के हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, फिर आपका CH3+ मिथाइल कार्बोकेटायन, 2 कार्बन का अल्काइल रहेगा और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मिथाइल कार्बोकेटायन। फिर मान लीजिए अगर Br+ आता तो ब्रोमोनियम आयन और I+ का आयोडोनियम आयन। अब सो क्या ये देखिए, नेक्स्ट कैसे कि सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए। एक ध्यान दें कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो होगा वह आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के साथ साथ वह इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी शो करना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल रहा है
कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। पहला जो एग्जाम्पल है सर वह आपका BeCl2। बताइए बेरिलियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है? ग्रुप 2 का एलिमेंट है आपका बेरिलियम। याद होगा आपको बेरिलियम बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे बेरिलियम का बी हो गया बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी। समझे? अब देखिए सर बेरिलियम क्लोरीन के साथ जुड़ता बेरिलियम क्लोराइड बना लिया। अगर मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। और कैल्शियम अगर क्लोरीन से जुड़ेगा तो कैल्शियम क्लोराइड। और स्ट्रोंशियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड बनाएगा। और बेरिलियम अगर क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बेरिलियम क्लोराइड। और रेडियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो रेडियम क्लोराइड। अब बताइए बेरिलियम और क्लोरीन में सेंट्रल एलिमेंट कौन है? बेरिलियम। ठीक है, तो 2 बॉन्ड में, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए जो सेंट्रल एटम बेरिलियम है ना वह इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये कैल्शियम इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रोंशियम इलेक्ट्रोफाइल है, बेरिलियम इलेक्ट्रोफाइल है, रेडियम भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। एक चीज याद रखिएगा, ग्रुप 2 में रहने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं ना हमेशा वह 2 ही बॉन्ड बनाते हैं। देखिए ना 2 बॉन्ड बना रहे ना। अब देखिए लेकिन फिलहाल जो आप कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा बुक में ना ये सब कभी ऑप्शन में देगा नहीं आप, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। समझे? नॉलेज के बेसिस पर बता दिया हम आपको। जो आपको एग्जाम में देगा चाहे क्वेश्चन के पैटर्न के रूप में देगा वहाँ देगा आपको बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका BF3। इसको पढ़ते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब बताइए इसमें सेंट्रल एटम बोरोन है कि फ्लोरीन? बोरोन। और टर्मिनल एटम फ्लोरीन। तो 3 बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है। तो यहाँ लेविस एसिड है कि लेविस बेस? एसिड नहीं बोलना है, लेविस एसिड बोलना है। समझे? क्योंकि लेविस एसिड फिर ब्रोंस्टेड एसिड भी होता है, बहुत सारे एसिड बोले कैसे दोहरा दीजिएगा। ये आपका सर इलेक्ट्रोफाइल हो गया कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका AlCl3। इसका नाम बोलिए तो एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत से बच्चे इसी पढ़ते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल बुक में ट्राइक्लोराइड लिखा हुआ नहीं रहता। समझे? वो एल्युमिनियम क्लोराइड ही लिखता है। यहाँ पे बोरोन ट्राइक्लोराइड पढ़े तो बहुत से बच्चे बोरोन फ्लोराइड से लिखता है। अब बताइए सच में सेंट्रल एटम कौन है आपका? एल्युमिनियम। और टर्मिनल एटम फ्लोरीन। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। इस एल्युमिनियम के पास भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर होगा कि न्यूक्लियोफाइल में? इलेक्ट्रोफाइल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका FeCl2। अब बताइएगा इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन है? Fe नहीं, आयरन है। हाँ, सेंट्रल एटम कौन है आपका? आयरन। और टर्मिनल एटम क्लोरीन। 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ये आपका लेविस एसिड कहलाएगा। इसी को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलेंगे, इसी को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोलेंगे, इसी को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ओके, इसका नाम बता सकते हैं कोई? फेरस क्लोराइड, इसका नाम की फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका FeCl3। इसका बताइए सेंट्रल एटम कौन जाएगा? आयरन। और टर्मिनल एटम क्लोरीन। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर होगा कि न्यूक्लियोफाइल में? इलेक्ट्रोफाइल में। अब बताइएगा सर ये फेरस क्लोराइड होगा कि फेरिक क्लोराइड? फेरिक क्लोराइड। जैसे देखिए अगर Fe आता तो आयरन बोलते हैं, आयरन के मुंडी पर 2+ आता है तो उसको पढ़ते हैं फेरस। और आयरन के मुंडी पर अगर 3+ आता है उसको पढ़ते हैं फेरिक आयरन। या आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए? देखिए ये तो हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप